हेलो स्टूडेंट, आपका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। इसके पहले अपन ने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का कंसेप्ट देखा था। ठीक है, उसमें क्या था? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट होती है उसके वजह से अपने को मॉलिक्यूल के क्या मिलती है, डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री मिलती है। ये जो आपका कंसेप्ट था VSEPR का, मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का, वो सिडविक और पावेल ने बताया था। अभी अपने को जो नेक्स्ट एडवांस थ्योरी है वो कौन सी थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसका कंसेप्ट देखना है। और ये जो कंसेप्ट डिस्कस किया उस साइंटिस्ट का नाम है हेटलर और लंडन। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ऊपर में डिपेंड है? ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब क्या? तो ऑर्बिटल लिखा हुआ एक स्पेसिफिक वर्ड है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को क्या कहते हैं अपन? सबशेल कहते हैं, है ना। मतलब होगा क्या है यहाँ पे, जब कभी आपका कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा तो हाफ फील्ड वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ वन एटम, मतलब जो वैलेंस शेल है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपके आउटर मोस्ट शेल में है, वो क्या हो गया? अभी ओवरलैप हो गई। मतलब ये ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है। ठीक है, ओवरलैप की वजह से क्या होगा? एक बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो देखते हैं। ठीक है, तो ये किसने बताया अपने को? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरलैप ऑफ व्हाट? एटॉमिक ऑर्बिटल। ओके, यहाँ पे एक वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? सबशेल। तो आपको पता है कि सबशेल अपने पास में कितने टाइप्स के सबशेल? दे आर हैविंग 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सबशेल। कौन से? यस, पी, डी, एफ, है ना। ये क्या है? आपके सबशेल है। ये कहां से मिले अपने को? सबशेल मेन शेल का जब डिवाइडेशन होता है तब अपने को क्या मिलते हैं? डिफरेंट डिफरेंट सबशेल मिलते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? ऑर्बिटल कहते हैं या फिर आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो अभी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो क्या होंगे? ओवरलैप होंगे। ओके, तो देखते हैं मेन शेल कौन से आपके? के, एल, एम, एन। ये क्या आपके 4 मेन शेल, 1, 2, 3 ऐसे ऑनवर्ड्स बहुत सारे मिलते हैं, लेकिन अपने को 4 का ही काम है। ओके, तो मेन शेल का डिवाइडेशन किस में होता है? सबशेल में होता है। पहला जो मेन शेल कौन सा आपका? के, उसका डिवाइडेशन एक सबशेल में हुआ। दूसरा कौन सा है? यल, उसका डिवाइडेशन 2 सबशेल में हुआ, यस और पी। सेकंड नंबर है इसलिए 2s 2p। थर्ड जो मेन शेल है आपका कौन सा है? यम नंबर का, उसका डिवाइडेशन आप देख सकते हो कितने सबशेल में हो? 3 सबशेल में, 3s 3p 3d। 4 नंबर का जो शेल है आपका, उसका डिवाइडेशन 4 सबशेल में हुआ, यस पी डी एफ। और यस पी डी एफ ये क्या है? आपके ऑर्बिटल है या फिर उसको क्या कहते हैं अपन? सबशेल कहते हैं। और उसका नाम कैसे क्या है? एक पर्टिकुलर, यहाँ पे आप ऑर्बिटल हैविंग अ पर्टिकुलर शेप एज वेल एज एनर्जी, मतलब जितने भी आपके पास में क्या है ऑर्बिटल से, उसको पर्टिकुलर क्या रहता है? एक शेप रहता है और उसकी क्या रहती है? एक ज्योमेट्री रहती है। तो वो देख लेते हैं। यस का फुल फॉर्म होता है, यस का मतलब होता है स्फेरिकल, तो इसीलिए उसको अपन ने क्या नाम दिया? यस सबशेल। पी का जो फुल फॉर्म है वो है प्रिंसिपल, इसीलिए उसको अपन ने पी कंसिडर किया। जो आपका थर्ड मेन का शेल है उसको कहते हैं अपन यस पी डी। डी का फुल फॉर्म है डिफ्यूज्ड, इसीलिए उसको अपन ने डी शेल कंसिडर किया, डी सबशेल कंसिडर किया। और लास्ट में जो है आपका एफ, उसको अपन कौन सा शेल बोलते हैं? फंडामेंटल। तो इसके वजह से अपन जो मेन शेल का डिवाइडेशन करते हैं वो 4 सबशेल में करते हैं। ठीक है, अब स्पेरिकल मतलब उसकी ज्योमेट्री क्या रहेंगी? स्पेरिकल रहेगी। ठीक है, ये जो आपकी प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल या फिर पी, ये क्या रहता है? डम्बेल शेप रहता है। डम्बेल शेप मतलब है ना, डम्बेल शेप। ठीक है, लोब रहता है। तो यहाँ पे इसके जो क्या बोलते हैं, उसका जो शेप है वो 3 शेप क्या करता? शो करता है। तो 3 शेप कौन से अलोंग द, मतलब वो एक्सिस के ऊपर में डिपेंड रहता है। तो एक्सिस कौन से अपने पास में? px, py और pz। तो वॉटर में भी द लोब्स विच कैन बी प्रेजेंट अलोंग द एक्सिस। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा शेप? px का। ये हो जाएगा आपका कौन सा शेप? py का। और ये हो जाएगा आपका कौन सा शेप? pz का। तो इसके पहले मैंने कहा ऑर्बिटल हैविंग अ सेम एनर्जी, है ना। कुछ ऑर्बिटल को ये px है, py और pz है, तीनों ऑर्बिटल को क्या रहती है? सेम एनर्जी रहती है। कुछ ऑर्बिटल को क्या रहती है? डिफरेंट एनर्जी। नेक्स्ट जो आते हैं अपन, इसका डिफ्यूज का जो शेप है वो 5 शेप वो शो करता है। ये बिटवीन द एक्सिस शो करता है। ठीक है, इसका भी डम्बेल ही शेप है, लेकिन किसके? एक्सिस के बिटवीन में, मतलब बीच में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो इसके कौन से शेप है वो देख लेते हैं। डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लास्ट में कौन सा मिलता है आपको? डी जेड स्क्वायर। ये कॉन्सेंट्रिक रिंग है, ये अलोंग द एक्सिस है और बाकी के बिटवीन द एक्सिस उसका शेप है। फंडामेंटल के शेप अभी तक डिस्कवर नहीं हुए, आप चांस ले सकते हो तो आपका भी साइंटिस्ट में नाम आ जाएगा। ठीक है, देन देखते हैं अपन कि यस
के जो शेप है वो कितना है 1, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी तो डबल कर दो, एक में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के शेप कितने 3, तो कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं 6, डी के कितने शेप है 5, तो इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर सकते हैं, मतलब अपने को क्या मिलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी पे अपने को मिल जाती है। एफ की कितने शेप है 7 और इलेक्ट्रॉन कितने फिलअप कर सकते हैं 14, है ना। क्या डिफरेंस है 4 का डिफरेंस है, 2 6 10 14 में 4 का डिफरेंस है, वो भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, अभी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद द हाफ फिल्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम एंड देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट कोवैलेंट बॉन्ड। तो किसने बताया अपने को वैलेंस बॉन्ड। देन जब अपन क्या करते हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, जब अपन इलेक्ट्रॉन फिलअप करते तो अपोजिट स्पिन में करना, वो भी अपने को वैलेंस बॉन्ड नहीं बताया। अपोजिट स्पिन मतलब जो डायरेक्शन है या फिर डायरेक्शन है किसके इलेक्ट्रॉन की वो क्या रहती है अपोजिट रहेगी, एक अपवर्ड डायरेक्शन और दूसरा डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये अपने को किसने बताया ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जो कंसेप्ट है किसका कंसेप्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कंसेप्ट है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी, मतलब अभी जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम एनर्जी एंड सिमेट्री के ऊपर में डिपेंड रहेगा, जो इसके पहले मैंने यहाँ पे आपको बताया था। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे क्या फॉर्म होता है, हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम ओवरलैप विद हाफ फील्ड वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो एक हाफ फील्ड और दूसरा हाफ फील्ड की वजह से अपने को क्या मिलेगा कोवैलेंट बॉन्ड मिलेगा। देन कोवैलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ रहती है वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है, इफ द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ग्रेटर, मतलब जो ओवरलैपिंग ग्रेटर होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी क्या रहेगा स्ट्रॉन्ग रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट अगेन इन कोवैलेंट बॉन्ड वी आर गेटिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो कंसेप्ट है ग्रेटर स्ट्रेंथ का कंसेप्ट या फिर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड का कंसेप्ट है, उसमें अपने को कोवैलेंट बॉन्ड में फिर से अपने को 2 बॉन्ड मिलते हैं, एक रहता है आपका सिग्मा बॉन्ड, ओके, और दूसरा बॉन्ड रहता है आपका पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और सेकंड बॉन्ड रहता है आपका पाई बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है। अभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ये क्या चीज है, कोवैलेंट बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब अभी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होगा 2 टाइप की क्या होती है ओवरलैपिंग होती है, एक है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की ओवरलैपिंग और दूसरी ओवरलैपिंग होती है साइडवाइज या फिर उसको क्या कहते हैं अपन लैटरल ओवरलैपिंग। तो जो अपने को इंटर न्यूक्लियस की ओवरलैपिंग होती है उसको अपन सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और लैटरल ओवरलैपिंग होंगी तो उसमें अपने को पाई बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, अभी ये जो आपके पास में जो ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं, इट वेरीज इन अ शेप एनर्जी एज वेल एज सिमेट्री, मतलब जो भी अपने पास में, इसके पहले भी मैंने आपको बताया ना, एस को कौन सा शेप रहता है स्पेरिकल शेप, पी को कौन सा शेप रहता है प्रिंसिपल, डी को डिफ्यूज, एफ को फंडामेंटल मतलब कहते हैं। ठीक है, तो इसको जो शेप है वो क्या रहता है डिफरेंट रहता है, इसकी एनर्जी क्या रहती है डिफरेंट रहती है, एज वेल एज सिमेट्री भी क्या रहती है डिफरेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो एस का स्पेरिकल, पी का प्रिंसिपल, डी का डिफ्यूज, बिटवीन द एक्सिस और एफ के अभी तक शेप डिस्कॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को जो कोवैलेंट बॉन्ड है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के वजह से जो बॉन्ड फॉर ओवरलैपिंग होगी वहां पे अपने को सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, और यदि लैटरल ओवरलैपिंग होती है वहां पे अपने को क्या मिलेगा पाई बॉन्ड। देन डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन द ओवरलैप बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, मतलब ओवरलैपिंग कहां पे होंगी, ओवरलैपिंग अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ओके, तो उसको क्या कहोगे आप सिग्मा बॉन्ड कहोगे, सिग्मा के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और यदि लैटरल ओवरलैपिंग तो ओवरलैपिंग अलोंग द साइड वाइज, या फिर उसको क्या कहते हैं अपन लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल, तो उसको क्या कहोगे आप पाई बॉन्ड। मतलब यहाँ पे इसके पहले भी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, यहाँ पे आप पी वाई का देख सकते हो, पी वाई ये क्या नहीं होगे कभी भी एक दूसरे के साथ में इंटरकनेक्ट नहीं होगे। तो कैसे क्या बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे लैटरल बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे अपने को कौन सा बॉन्ड मिलेगा पाई बॉन्ड मिलेगा। अगेन अपने को सिग्मा बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे क्या मिलता है वो देखेंगे। सिग्मा बॉन्ड एग्जैक्टली कैसे क्या, मतलब उसके भी मतलब कौन से टाइप की ओवरलैपिंग होगी, कौन से डिफरेंट टाइप की ओवरलैपिंग होंगे तो अपने को क्या मिलेंगे सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे, वो अपन देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं अपन एस, मान लो कि half filled s orbital overlap with the half filled of another s orbital, then there will be a formation of what sigma 1। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते थे एस में यदि ओवरलैपिंग होती है तो 101% उसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, आपका सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। एक एग्जांपल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1।
तो इसका जो शेप रहता है वो कौन सा रहता है, स्पेरिकल शेप, दूसरे का भी शेप क्या रहेगा, स्पेरिकल शेप। और यहाँ पे क्या हो रही है, इंटरन्यूक्लियस में क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है ना। और यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, H2 मॉलिक्यूल मिल रहा। तो ऐसी टाइप की यदि क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है, तो वहां पे क्या फॉर्मेशन होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। मतलब SS सेम ऑर्बिटल हैविंग ओवरलैप ईच अदर, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। सेकंड, यदि ओवरलैपिंग होती है PP ऑर्बिटल की, ठीक है, PP ऑर्बिटल, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बनती है, P ऑर्बिटल टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब जो एटॉमिक ऑर्बिटल होनी चाहिए वो डिफरेंट यदि एटॉमिक ऑर्बिटल रहेंगे तो अपने को भी वहां पे भी क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको F2 का। F2 मतलब आपका फ्लोरीन मॉलिक्यूल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 9। तो उसका अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। एटॉमिक नंबर है फ्लोरीन का 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 4 कंप्लीट, देन 2p, ठीक है, 2p यहाँ पे 2p है और 2pz लिख देता, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले गए, कितने पे 6, 2 यहाँ पे 1 यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो। इसका यदि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो 1 1 1 सेम एनर्जी है, वुंड्स रूल मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने बताया। फिर सेकंड यहाँ पे आएगा एक, इसका क्या वैकेंट है, तो सेम F2 का सेकंड मॉलिक्यूल लिया। तो ये जो PZ है एक दूसरे के ऊपर क्या शो करेंगे, ओवरलैपिंग शो करेंगे। और यहाँ पे अपने को PP टाइप का क्या मिलेगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा ओवरलैपिंग का। और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, आपका सिग्मा बॉन्ड। मतलब अगेन देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी SS टाइप का रहा तो भी अपने को सिग्मा बॉन्ड मिलता, PP टाइप का यदि डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल रहा तो भी अपने को क्या मिलता, सिग्मा बॉन्ड। देन नेक्स्ट और कहाँ पे मिलता है वो थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। SP टाइप का यदि ओवरलैपिंग होता है तो, है ना, हाफ फील्ड ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑफ p ऑर्बिटल, मतलब SP। तो डेफिनेशन बहुत ही ओवरलैपिंग ऑफ क्या देख सकते हैं अपन, SP टाइप का यदि फॉर्मेशन है तो हाफ फील्ड ऑफ 1s ऑर्बिटल एंड हाफ फील्ड ऑफ व्हाट, अनदर p ऑर्बिटल। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसका शेप स्फेरिकल रहेगा, इसका शेप क्या रहेगा, डम्बेल रहेगा। तो इसका भी इंटरन्यूक्लियर्स के साथ में क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी अपने को कौन सा टाइप का बॉन्ड मिलेगा, सिग्मा। एक एग्जांपल, इसके पहले हाइड्रोजन फ्लोराइड का यदि एग्जांपल देखते हैं तो यहाँ पे अपने को 1s मिलेगा, यहाँ पे अपने को PZ मिलेगा। मतलब ज्यादातर SP में कौन से टाइप के, मतलब हाफ फील्ड ऑफ 1s ऑर्बिटल ओवरलैप विद द हाफ फील्ड ऑफ p orbital of that is the PZ orbital, and we are getting a which type of overlapping, SP type of overlapping, and there will be formation of what, sigma bond। और वहां पे आपका कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट एक जो टॉपिक है वो है आपका पाई बॉन्ड। तो इसके पहले मैंने आपकी डेफिनेशन बता दी थी। पाई बॉन्ड ज्यादातर PP टाइप है ना, PY का एग्जांपल यदि लेते हैं अपन तो PY ये क्या नहीं होता, लास्ट तक इंटरकनेक्ट नहीं होगा। और ये जो है वो क्या रहता है, परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसको क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है। मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस की जैसे अरेंजमेंट रहेगी, मतलब वहां पे या फिर लैटरल या फिर साइडवाइज यदि ओवरलैपिंग होती है तो वहां पे आपको कौन से टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन मिलेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये हो गया आपका कंसेप्ट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या देखा था अपन ने। सबसे पहले देखा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके ऊपर डिपेंड है, ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो दूसरे हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ में क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं। और वहां पे क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। कोवैलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा ग्रेटर एक्सटेंड, मतलब जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट बॉन्ड में फिर से दो अपने को क्या मिलते हैं, टाइप्स मिलते हैं। सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई बॉन्ड। लेकिन सिग्मा बॉन्ड किसका टाइप से, कोवैलेंट बॉन्ड का ही टाइप से। ओके, तो सिग्मा में कैसे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में यदि क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड, और लेटरल ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड मिलेगा, पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अपने को 3 टाइप से मिलता है। कौन से SS ओवरलैपिंग होती है तो, PP टाइप की ओवरलैपिंग होती है तो, और SP टाइप की ओवरलैपिंग होती है तो। पाई बॉन्ड अपने को PY वाला या फिर PZ PX वाला भी अपन ले सकते हैं। लेकिन वहां पे कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होगी, लैटरल साइड की या फिर साइडवाइज की ओवरलैपिंग होगी। तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपका ओवरलैपिंग का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में जो कंसेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन का, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।